हेलो। एग्ज़ाम तैयारी में आप सभी का स्वागत है। और हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। इसकी 9 क्लास कर चुके हैं। आज अपनी 10वीं क्लास है और हम हर टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। तो आज भी हम उसी से आगे करेंगे और वही मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ये क्लासें कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का हम स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारे पास नया और कैसे हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन ये है। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी पहले वाले पेपरों में आए हुए हैं, किसी न किसी एसएससी हो या एनटीपीसी हो या रेलवे हो या अदर कोई एग्जाम हो, पर एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है ये सभी। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने टाइम में कर सकते हैं, 12 दिन में। सेकंड बोल रहा है ए अकेला इस काम को करे तो ये काम 20 दिन में हो जाएगा। तो हम ये निकाल सकते हैं इससे कि बी अकेला कितना टाइम में ये पूरा काम कर सकता है या इसकी क्षमताएं क्या है। तो हम क्षमता निकालने के लिए वही करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 60। तो इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 3। अब ए का 3 है तो बी का क्या होगा आपको बताइए। ए का 3 है, ए बराबर ये 3 है तो ये क्या होगा 2, तभी तो 5 होगा बस। अब आगे क्या बोलता है ये क्वेश्चन वो देखते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे, परंतु एक कंडीशन दे रखी है हमें कि बी हर रोज आधा काम करता है, मतलब आधे दिन ही काम करता है, मतलब अपनी क्षमता का आधा ही कर पाएगा आधे दिन में। तो ए कितना काम करेगा, ए तो पूरा करेगा अपना, और बी आधे दिन मतलब अपनी क्षमता का आधा है, मैंने हाफ डे कर रहा है काम, तो क्षमता का आधा हो जाएगा। तो ये कितने दिन में मिलकर ये पूरा काम कर पाएंगे, तो इनकी क्षमताएं ऐड कर लो। ए तो पूरा काम करेगा 3, बी की क्षमता 2 है, टोटल पूरे दिन काम करे तब 2 है, परंतु हाफ दिन काम करेगा तो एक ही क्षमता हो रहेगी, मतलब 2 काम कर सकता है पूरे दिन में, तो एक आधे दिन में एक ही तो काम कर पाएगा, तो ये 4। अब टोटल हमारे पास कितने काम है 60। तो ये काम करने में कितना समय लगेगा हमारे को, 60 में आप भाग दे दीजिए 4 का, आंसर आ जाएगा आपके पास 15। तो इस प्रकार इजीली आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को कितने टाइम में करेंगे 15 दिन में। परंतु ये भी याद रखना है कि हमें इसमें कंडीशन दे रखी है कि बी पूरे दिन काम नहीं करेगा, आधे दिन ही काम करेगा। यदि पूरे ये नहीं दिया होता ये कंडीशन, तब इसका आंसर क्या होता है ए प्लस बी बराबर ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी है 2, तो ये 5 हो जाती। और ये तो उसमें पहले भी दे रखा है ए प्लस बी मिलकर काम 12 दिन में कर सकते हैं, परंतु हम इसमें अब चेंज क्या कर दिया, बी को आधे दिन ही काम करवा रहे हैं, तब इसको 15 दिन लगते। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, न ज़्यादा टफ है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है। ये थोड़े बस दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन रहते हैं और कुछ नहीं रहता इनमें। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, मतलब कुछ व्यक्ति, तो हमें पता नहीं, x व्यक्ति इस काम को 55 दिन में कर सकते हैं। काम एक है, कोई भी काम है, W1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 व्यक्ति और हो, यदि 6 व्यक्ति और हो तो x प्लस 6 हो जाएंगे, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। पहले 55 दिन लग रहे थे, तो अब 11 दिन कम, तो कितने दिन बचेंगे 44 दिन में कम लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, बस ये हो गया काम। तो हमें x का मान निकालना है बस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 55, या इसको आप ऐसे लिख के नहीं लिख के ऐसे लिख दो 55x। 55x बराबर इधर हो जाएगा ये 44x प्लस 6 इंटू 44 इंटू मत करा दीजिए, आपका आंसर निकालना में, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस, तो 11x बराबर हमारे पास 6 इंटू 44। क्यों हमने गुणा इसलिए नहीं कराया, अब काटने में सही रहेगा ये 4। अब x बराबर 6 12 6 18 24। तो स्टार्टिंग में 24 व्यक्ति थे, तब ये 55 दिन में काम हो रहा था।
अब 6 व्यक्ति और आ गए, तो 30 व्यक्ति होने के बाद ये 44 दिन में काम हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले में, आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए दो ही तरीके से बताया। एक तो हमारे पास नॉर्मल जिसमें हम समता निकाल के करते हैं, और सेकंड हमारा वो फॉर्मूला W इंटू डी इंटू टी बटे W, ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नहीं है, एक तरह से ये भी है बेसिक मेथड ही है, पर आपको इस तरह से याद रखने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा होता है मेन, मानी एक आदमी 5 दिन काम करता है और समय मतलब 1 घंटा काम करता है पर डे, तो ये पाँच काम हो गया। W भी सपोज एक काम होता है तो 1 दिन में हो गया ये काम है। इसी प्रकार यदि 2 व्यक्ति 5 घंटे काम करेंगे और 1 घंटा ही काम कर रहे हैं 2 व्यक्ति, तो ये 5 काम कितना टाइम में हो जाएगा, तो बस वही तो कर रहे हैं हम, तो ये 5 दूनी 10 मानी हाफ टाइम में हो जाएगा बस, क्योंकि व्यक्ति डबल हो गए तो टाइम हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, और ये एक बेसिक मेथड है, परंतु आपको इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अपने को अगर इसमें हाफ मतलब ये दिन निकालने होते तो ये 2.5 दिन आ जाता है, क्योंकि एक्स का मान निकालते तो हम, और तो सब वही है, 5 से 5 कट जाता और ये 5/2 आ जाता, तो ये 2.5 दिन आ जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं और ये बेसिक मेथड है, परंतु आप को ये कंफ्यूज नहीं हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें और क्वेश्चनों को करें। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये बोला 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक को 18 दिन में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, व्यक्ति तो अनु है, अनु लिख दीजिए आप, लिख दिया। कितने घंटे काम कर रही है, 8 घंटे प्रतिदिन, और कितने दिनों में ये बना लेती है, 18 दिनों में तैयार कर सकती है। कितनी, एक पुस्तक एक है, पी मान लेते हैं। सेकंड, अब सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है, अनु तो रहेगी, वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना है उसे। 12 दिनों में कितना, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगी, मतलब टाइम कितना देगी उसी पुस्तक को अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा यदि वही कार्य करना है, एक पुस्तक बनानी है। तो पी से पी कट गया है, अनु से अनु भी हट गई, हमें टी का मान निकालना है। 6 से इसको 6 12 36 18, ये 2, इसको भी आपको 4 लिख सकते हैं। तो टी बराबर हमारे पास समय आ गया 12 घंटे। अब इसको 12 घंटे काम करेगी प्रतिदिन, तब ये पुस्तक 12 दिनों में कंप्लीट होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले मान रखा और आंसर आ गया। ये सिर्फ 10 सेकंड में आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट आपको मान रखना है, खटाखट कर देना है। तो 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो आपको एक टाइम तो काफ़ी मिलता है, वैसे आप हर क्वेश्चन में 30 सेकंड भी लगाते हैं, तब भी है आप इजीली क्वेश्चनों को कर पाते हैं। एनटीपीसी में 1 मिनट भी लग जाए किसी में तब भी हो जाएंगे, परंतु ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा दी तब जाकर वो टाइम गड़बड़ा जाता है, परंतु आप 1 मिनट के हिसाब से भी करेंगे तब भी आप इजीली क्वेश्चनों को कर पाएंगे एनटीपीसी में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोलता है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला कितने समय में। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन टाइप का। ए प्लस बी मिलकर एक काम को 5 दिन में करता है, ए काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी कितने टाइम में कर पाएगा। बी की क्षमता निकालनी है हमें, तो 40, ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। तो ए का मान हमारे पास क्या है, 5, तो बी का मान क्या होगा, 3 होगा, तभी तो क्षमताएं 8 होगी। तो बी की क्षमता 3 है, तो बी अकेला इस काम को कितना टाइम में कर पाएगा, बस इजीली आप कर देंगे। 3 का आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी रहते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिमाग नहीं लगाना। 3 1/1 13.5 दिन, मैं 13 से 1/3 दिन, मतलब 14वें दिन का आपको सिर्फ 1/3 समय लगेगा। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इस काम को निम्न समय में पूरा कर पाएगा। हमारे पास 3 समीकरण बन गए, 3 ही मान निकालने तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 10 बी और सी 15 और सी और ए 20। हमें सी का मान निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें ये 60 आ गया। समताएं कितनी होगी? 6, 4 और 3। अब आप इसमें से ऐड कर देते हैं सभी को, तो आप सिंगल का निकाल सकते हैं। सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी समता आ जाएगी? 13। तो अपने को 13 समता आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है? हमें तो सिर्फ सी की निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन के लिए तो हमें सी की चाहिए, तो इसकी मान पुट कर देंगे इसके अंदर ए प्लस बी की, तो हमारे पास सी अकेले की समता आ जाएगी। तो ए प्लस बी की क्या पुट करेंगे आप? 6। तो ये 6 प्लस सी बराबर 13। तो 12 प्लस 2c बराबर 13। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो c बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 समता। ये c की समता आ गई। अब c की समता से मतलब उसकी आधा काम ही पर डे कर पाता है, तो इसको पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? इसका डबल लगेगा। तो 120 दिन बस आंसर आ गया आपका। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। 120 दिन लगेंगे यदि सी अकेला इस काम को करता है तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है परंतु ये इतना ही ईजी होगा। 2 कर्मीय ए और बी एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगुनी क्षमता से कार्य किया और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया, तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितना समय में कर पाएगा? ए और बी मिलकर एक काम को कितने टाइम में कर पा रहे हैं? 5 दिनों में। अब क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है कि ए अपनी डबल क्षमता से काम करे, मतलब 2a की तरह काम करे। मतलब डबल हो गया इसका, मतलब 2a काम कर रहा है या अकेला ए भी डबल कर रहा है तो डबल का काम कर रहा है। और बी 1/3 क्षमता से कर रहा है अपना। तब ये काम कितने दिन में हो रहा है? 3 दिनों में। तो ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा? तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, ना ज़्यादा टफ है। इन दोनों को आप सिर्फ एक ही आपको क्षमता निकालनी है, अकेला कार्य कितने दिनों में कर पाएगा वो निकालना है। तो एक ही आप क्षमता निकाल लेंगे तो आप और इजीली कर सकते हैं। तो ये 15 हो जाएगा। तो इनकी क्षमता कितनी है? 3 और इसकी 5 क्षमताएं आ गई। अब आप आगे क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे, मतलब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं हम। तो हमारे पास है ये 2a प्लस 1/3b बराबर 5 है, और ये हमारे पास है a प्लस बी बराबर 3 समताएं। अब ये कार्य का ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ ये समताएं बराबर है। तो अब इसको कैंसिल करने के लिए हम इसके साथ 2 का गुणा करा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये भी 6 हो जाएगा है, हो जाएगा। अब हम माइनस कर देते हैं किसको? इसको माइनस करेंगे इसमें से, नीचे लिख लेते हैं a प्लस 1/3 b बराबर 5 है। अब ये चेंज कर देंगे, इसी तरह करते हैं, ये हो गया कैंसिल। अब इसमें से 2b माइनस 1/3b बराबर 1, क्योंकि 5 इसमें से गया, 6 में से तो 1 बचा, एलसीएम आ जाएगा 3। तो 6b बराबर 1b बटे 3 बराबर 1। तो 5b बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3, क्योंकि ये इधर चला गया। तो b बराबर 3/5 हो गया इतना।
अब आप पुट कर सकते हैं किसी में भी, इसमें है कि आप बी का मान पुट कर दीजिए और ए का मान निकाल लीजिए। पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा पता। तो इसमें आप बी का मान पुट करेंगे, ए प्लस बी, हमारे पास क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। बी का मान इसमें आप पुट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 3/5। तो ए का मान हमारे पास क्या आ गया, 5 एलसीएम आ गया, 15 माइनस 3 आ गया, 15 माइनस 3, तो ये हो गया 12/5। ये एक की समता आ गई हमारे पास, और हमें टोटल काम 15 करना है, तो 15 के अंदर इसका भाग दे दीजिए 12/5 का, 5 ऊपर आ जाएगा। तो ये एक कितने टाइम में कर पाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये 5, ये 4, 3 से काट दिए इनको, 25/4, ये आंसर आ गया हमारे। आगे आप करना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, इसको 4 का भाग देंगे 6 बार कंप्लीट चला जाएगा, 24, 1/4 दिन में। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया और किस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। एकदम बेसिक मेथड से किया है और आपको ये अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। तो आज का हमारा 7th क्वेश्चन है। इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, बस आपको बेसिक तरीका याद रखना और उसके अनुसार क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। इजीली आप इसको डबल तरीके से करके बताता हूँ। पहले आपको नॉर्मल जो अपना मेथड है उससे, उसमें क्या दे रखा है, 5 मेन किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, काम वही एक है। इसी प्रकार 10 वोमेन इस काम को कितने दिन में करती है, 5 दिन में। हो गया अपना वही काम करना है। तो इनकी क्षमताएं आ जाएगी दोनों की, क्या है, ये हो गया 2 और ये 3, मानी 3 मेन बराबर 5 वोमेन। ये इनकी क्षमताएं आ गई, मतलब क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी होगी 5 और इसकी क्षमता होगी 3, क्योंकि 5 वोमेन वही काम कर पा रही है जो 3 पुरुष कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्षमताएं निकाल ली। अब आगे हमें क्या करना है, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने टाइम में कर पाएंगे। तो किसी एक को आप रख लीजिए, किसी भी एक को जिसकी आपकी इच्छा है, इनमें से एक को रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास ये मान है। तो आप 10 वोमेन वाला रख लो तब भी हो जाएगा, 10 वोमेन इंटू 5। अब क्या लग रहा है हमारे पास, 5 महिलाएं 5 वोमेन प्लस 3 मेन मिलकर इस काम को कितना समय में कर पाएंगे। डी का मान हमें निकालना है दिन का, है 10 वोमेन इंटू 5। अब हमें 5 वोमेन तो सही है, परंतु इस मेन को वोमेन में चेंज करना है। तो क्या पुट कर सकते हैं हम, इस मेन की जगह रख सकते हैं ये वाले, मतलब ये 3 इधर आ जाएगा, मतलब मेन की जगह हम एक वोमेन रख सकते हैं, वोमेन की क्षमताएं रख सकते हैं। मानी इसमें से हमने एक एम का मान निकाल लिया, सपोज ये 3 को इधर भेज दिया, तो अब पुट कर देंगे इसमें मेन की जगह 5/3 और वोमेन, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। बस इजी, डी का मान हमें निकालना है। तो ये 10 वोमेन इंटू 5, ये हो गया 5 वोमेन और ये 5 वोमेन, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 5 वोमेन ही बच जाएगी इधर। 3 मेन बराबर 5 वोमेन है ही हमारे पास, डायरेक्ट भी हम पुट कर सकते थे, क्योंकि 3 मेन की बराबर क्या होगा 5 वोमेन, तो यहाँ 5 वोमेन आ गई और डी, तो ये हमारे पास 10 वोमेन हो गई इंटू डी। तो 10 वोमेन भी इधर है और 10 वोमेन इधर है, तो वही 5, डी का मान हमारे पास 5 दिन आ जाएगा, 5 दिन आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमें इसका सेकंड तरीका देखते हैं कैसे कर पाएंगे, जैसे कि इधर ही करते हैं। सेकंड में हम देखते हैं कि 5 पुरुष 5 मेन किसी काम को 6 दिन में कर पा रहे हैं और 10 वोमेन इस काम को कितने टाइम में कर पा रही है, 5 दिन में है। तो हम अब एक एक का निकाल सकते हैं, एक मेन बराबर, तो एक मेन कितना टाइम में कर पाएगा इस काम को, 5 से इंटू कर दीजिए,
और इसको 10 से इंटू कर दीजिए। तो ये एक वो मेन की आ गई और एक मेन। अब इन दोनों से हम कार्य निकाल सकते हैं। 30-50 का एलसीएम आएगा 150 आएगा। ये 30 हो गया, ये 50 हो गया सपोज इन दोनों की जगह। तो इनकी क्षमता कितनी हो गई? मेन की क्षमता कितनी? 5 और वोमेन की क्षमता कितनी आई? 3 है। अब हमें क्या बोल रहा है? 5 वोमेन, 5 महिलाएं और 3 पुरुष मानी मेन इस काम को कितना टाइम में कर पाएंगे? तो एक मेन की क्षमता 5 है तो 5 की 25 और एक वोमेन की क्षमता कितनी है? 3 नहीं, ये एक वोमेन की क्षमता कितनी है? 3, तो ये हो गई 15 और एक मेन की क्षमता कितनी है? 5, तो ये भी 15। 15 दूनी 30। हमारे टोटल इनकी क्षमताएं कितनी होगी? 30। अब इस काम को कितने समय में कर सकते हैं? तो 30 का इसमें भाग दे दीजिए, वही 5 दिन। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप जो इच्छा हो उस मेथड से करें, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इजी है। ये और भी छोटा लग रहा है आपको तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक मेथड है, इससे आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठाइए। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस मेथड से भी आप इजीली क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एक काम को 4 घंटे में करता है, ये काम को 4 घंटे में करता है। ये बोल रहे हैं बी और सी इसी काम को 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने समय में कर पाएगा? तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इनकी वही क्षमताएं निकालनी हमें, 12, 3, 4 और 6। अब ए की 3 है हमारे पास, तो सी की कितनी होगी? ए की 3 है तो सी की भी 3 होगी, तभी तो 6 होगी क्षमता टोटल। अब सी की हमारे पास 3 है, इसकी 3 है, तो बी की कितनी होगी? 1, सॉरी यहाँ पे बी है, तो बी की कितनी होगी? 1 होगी। अब हमारे पास तीनों की क्षमता आ गई। ए की कितनी आ गई? 3, बी की हमारे पास 1 और सी की 3। अब देख लो ये सभी सही है कि हमारी? ये चेक कर लेते हैं। ए प्लस सी 6 आना चाहिए, ए प्लस सी 6 आ गया। बी प्लस सी 4 आना चाहिए और ए का 3। ये हमारी क्षमता हो गई और काम 12 है। अब आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने समय में कर पाएगा? तो बी की क्षमता एक दिन की, तो 12 काम करने में 12 दिन ही लग जाएंगे। तो आप इजीली ही इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह यदि आपको ए का पूछ लेता तो 12/3 हो जाता, 4 दिन में कर देता। और इसी प्रकार आपको सी का, तो सी भी वही 3 क्षमता है तो वही 12/3 4 दिन में कर पाएगा। तो ए, सी और ये बी। तो आप इस क्वेश्चन को किसी का भी कंपेयर करके और किसी का भी कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन, एकदम बेसिक मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आज, 4 आदमी या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसको भी हम 2 तरह से करेंगे। पहले हम अपना जो फॉर्मूला मेथड है उससे करेंगे है। तो 4 व्यक्ति 4 में है किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बटे डब्ल्यू काम वही 1 मान लीजिए, और दूसरा 6 बॉय इस काम को वो भी 20 दिन में कर रहे हैं। ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि अलग अलग याद दे रखा है तो अलग अलग है, तो इनकी क्षमताएं आ जाएगी हमारे। तो 20 से 20 तो कर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्षमताएं हैं बस। 4 मेन बराबर 6 बॉय और इनकी क्षमताएं अपोजिट होगी। इसकी क्षमता 4 तो इनकी 6। अब आगे क्या दे? 6 मेन और दे रखा है, प्लस करना है 11 बॉय। इस कार्य को कितने टाइम में कर पाएंगे? डी। इनमें से आप एक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए एक, जिसकी आपकी इच्छा हो। तो सपोज हम मेन ले लेते हैं, तो 4 मेन कितने टाइम में कर पा रहे हैं? 20। अब इसको भी बॉय को भी हमें मेन में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो कर पाएंगे। तो मेन में चेंज करने के लिए 4 मेन बराबर 6 बॉय, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बस पुट कर दीजिए आपका 11 और इसकी जगह 4/6 मेन और कोष्टक बंद और दी।
और इधर आगे इधर चल रहा है एकदम। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं पूरा। तो 6 मेन, आप इंटू कर लीजिए इनको, ये इंटू में तो इंटू करना है हमें, तो ये 44 हो जाएगा बटे 6 एम, और ये डी इधर ही चल रहा है। 6 एल्सियम 36 मेन प्लस 44 मेन, ये डी बराबर ये हो गया हमारे पास 4 मेन इंटू 20। अब इस 6 को भी आप इधर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर से हटा दीजिए, ये 80 हो जाएगा। ऐड करेंगे 80 मेन इंटू डी, और हमें डी का मान निकालना है बस। ये भी 80 हो जाएगा, 80 मेन 80 हो जाएगा 20 इंटू 4, तो 80 इंटू 6, तो 80 से 80 और एम से एम कैंसिल हो जाएगा बस। तो डी बराबर हमारे पास 6 दिन आ जाएगा। तो ये 6 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप हमें इसका सेकंड तरीका देखते हैं जिसमें हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला मेथड है। सेकंड है 4 मेन, एक काम को कितने टाइम में 20 दिन में। इसी प्रकार 6 बॉय इस काम को कितने टाइम में कर रहे हैं 20 दिन में। अब हम इनका वो निकाल लेते हैं कार्य 20, तो इनकी क्षमताएं 1 और 1 होगी, दोनों की क्षमताएं 1 और 1 होगी। 4 मेन बराबर 1 और 6 बॉय, तो 1 मेन बराबर क्या होगा, क्षमता क्या होगी 1/4, और 1 बॉय बराबर क्या क्षमता क्या होगी 1/6। अब हमें क्या बोल रहा है 6 आदमी, 6 मेन प्लस 11 बॉय, तो इनकी क्षमताएं यहाँ पुट कर दीजिए 1/4, और इसकी क्षमता 1 बॉय की पुट कर दीजिए, तो 11 की आ जाएगी बस। अब इनको ऐड कर लीजिए 6/4 और 11/6, एलसीएम 12 आ जाएगा, ये 3 6 12 6 18, ये 2 22, 2 आएगा और 2 इंटू 22, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 40/12। काट दीजिए, आप काटना चाहे तो 20/6, और काटना चाहे तो 10/3। ये 10/3 हमारे पास टोटल क्षमता आ गई इनकी। तो काम कितना करना है हमारे पास 20 काम करना है, तो 20 में आप भाग दे दीजिए इसका, 10/3 का 3 ऊपर चला जाएगा, ये 0 से, तो 6 हमारा आंसर आएगा 6 दिन। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आपको जो इच्छा हो उस मेथड से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करें। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी आज का 10वां क्वेश्चन। हम इसको फॉर्मूला मेथड नहीं करके डायरेक्ट मेथड से करेंगे, जिससे हम नॉर्मल करते हैं। जैसे कि एक मेन किसी काम को कार्य को क्रम से 3 दिन 4 दिन और 12 दिन में, मानी मेन 3 दिन में और 4 दिन में और लड़का 12 दिन में करता है, तो ये 3 दिन में करेगा। एक वो मेन कितने दिन में 4 दिन में, और एक बॉय 12 दिन में। तो एक आदमी और एक औरत के साथ कितने लड़के सम्मिलित किए जाए कि सब मिलकर इस कार्य को 1 दिन में पूरा कर सके, 1 दिन में पूरा कंप्लीट कराना है। तो पहले तो इनकी हम क्षमताएं निकाल लेते हैं। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 क्षमता 3 और 1। तो अब हमें क्या दे रखा है कि एक तो मेन और एक औरत तो है ही है, तो एक मेन और एक वो मेन, परंतु हमें एन बॉय मिलाकर हमारी टोटल क्षमता कितनी आनी चाहिए 12 आनी चाहिए, तभी तो 1 दिन में कर पाएंगे, यानी 12 काम कर पाएंगे तभी तो कर पाएंगे। तो एक मेन की क्षमता हमें पता है 4, एक वो मेन की क्षमता भी पता है 3। अब हमें एक बॉय की पता है 1 है, एक बॉय की हमें पता है 1, तो एक एन। अब बॉय की हमें संख्या पता नहीं है, तो संख्या हम कैसे निकालेंगे 1n बराबर ये 4 और 7 12 में से माइनस करेंगे तो 5, तो n बराबर 5, यानी 5 बॉय होंगे तब ये काम 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि 5 बॉय की 5 क्षमता हो जाएगी, और मानी 1 की 1 क्षमता है तो 5 की 5, और 5 4 9 3 12, ये टोटल 12 हो जाएगी, और 12 ही काम है तो कंप्लीट 1 दिन में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं।
तो आज की आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम आज से नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे इसी से कनेक्टेड, जो सेकंड चैप्टर है इसी का है, नल और होल, तो वो स्टार्ट करेंगे इसके बाद में, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है वो, कार्य और समय से। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे इसी का एक और टॉपिक है, चाल एंड दूरी या चाल और समय, तो उस टाइप का वो करेंगे, जिसके अंदर आपके उसके भी एक टॉपिक है। तो इसी प्रकार ये चारों टॉपिक होने के बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद में हम जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।